औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ बिसाइम हसनैन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल्फ रिस्पेक्ट के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। और क्या रिस्पेक्ट का ताल्लुक दौलत के साथ है, क्या रिस्पेक्ट का ताल्लुक आपके स्टेटस के साथ है, क्या रिस्पेक्ट का ताल्लुक जो आपके पास अशिया हैं उनके साथ है, दौलत के साथ है, पैसे के साथ है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली में हम लोग मटीरियलिस्ट हो गए और मटीरियलिस्ट होने की वजह से हम जो है वो अशिया की सतह पर लोगों को इज्जत देते हैं। लेकिन बेसिकली इज्जत का ताल्लुक जो है वो आपकी दौलत से नहीं बल्कि आपकी ज़ात के साथ है। ईदी साहब का आपने नाम सुना होगा, ईदी फाउंडेशन का नाम भी आपने सुना होगा। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एमुलेस नेटवर्क सर्विस पाकिस्तान में, जिसे ईदी एमुलेस कहा जाता है। तो क्या ईदी साहब का कितना बैंक बैलेंस था, ईदी साहब के पास कितनी दौलत थी, फिर कायद आज़म सर सैयद और अल्लामा इकबाल के पास कितनी दौलत थी, उनका कितना बैंक बैलेंस था, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि 28 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं और कपड़ों में पेमंद लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी वो अमीरुल मोमिनीन है। तो क्या दौलत का ताल्लुक इज्जत के साथ है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया के सबसे बाअसर तरीन शख्सियात में सबसे पहले नंबर में, यानी दुनिया के सबसे बाअसर शख्स जो हैं, उन्होंने फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने फाकों की ज़िंदगी गुजारी। तो क्या दौलत का ताल्लुक इज़्ज़त के साथ है? दौलत का ताल्लुक इज़्ज़त के साथ नहीं, बल्कि लोग मटीरियलिस्ट हो गए, लोग अशिया की बुनियाद पर, लोग स्टेटस की बुनियाद पर, लोग दौलत की बुनियाद पर जो है वो लोगों की इज़्ज़त करते हैं, एक किस्म की चापलूसी करते हैं, मफाद अपना ढूंढते हैं और मामलात को देखते हैं कि किसी न किसी तरीके से इससे हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो इसकी वजह से आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक 22-23 ग्रेड का अफसर है और वो रिटायर हो गया और वो कुछ अरसे के बाद दोबारा वहीं पे गया जहाँ पे वो कभी बैठता था। तो लोग उसे दरवाज़ा तक नहीं खोलते, लोग उसको सलाम नहीं मिलाते। ऐसे लोगों के साथ होता है क्योंकि लोग उस सीट की इज़्ज़त कर रहे थे, उस शख्स की इज़्ज़त नहीं कर रहे थे। लोगों को उस सीट की वजह से जो है वो आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, मफाद की वजह से आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं। फर्ज करें एक आप ब्रांड पे गए हैं, वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, तो वहाँ पे जो शख्स है वो आपको सर कर रहा है, सर ये भी परफ्यूम अच्छा, सर ये भी चीज़ें अच्छी हैं, तो वो अपनी चीज़ें सेल करने के लिए आपको सर कर रहा है। आपको सर का खिताब कोई विरासत में तो नहीं मिला, आपको सर का खिताब किसी अंग्रेज़ ने तो नहीं दिया, लेकिन वो अपनी चीज़ें और अपने मफाद की वजह से आपको सर कह रहा है और अपने जो है वो मतलब की वजह से आपको सर कह रहा है और आपकी इज़्ज़त कर रहा है। शादी से राजी साहब एक मजलिस में गए तो उनको गंदे कपड़ों की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। दोबारा वो कपड़े तब्दील करके उसी मजलिस में गए तो जब खाना खुलने लगा तो उन्होंने अपने बाजू के कफ खोल लिए और उसे खाने में डबोना शुरू कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि गंदे कपड़ों की वजह से मुझे यहाँ पे एंटर नहीं होने दिया गया और अब मुझे कपड़ों की वजह से एंटर होने दिया गया, तो लिहाजा कपड़ों की इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त नहीं है। तो लोग आपके स्टेटस की वजह से इज़्ज़त कर रहे होते हैं। असलियत ये है कि लोग जो है वो उस सीट की इज़्ज़त कर रहे हैं, उस दौलत की इज़्ज़त कर रहे हैं, उस स्टेटस की इज़्ज़त कर रहे हैं जो आपके पास है। बेसिकली वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। इज़्ज़त कैसे अर्न की जा सकती है? हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट, तो किस तरीके से इज़्ज़त हासिल की जा सकती है, इसके जो है वो आपके सामने मैं 3 पॉइंट्स रखूँगा। एक, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, जवाब में भी आपके पास इज़्ज़त आनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा चैरिटी करें, चैरिटी की वजह से लोग इज़्ज़त करते हैं, मदद करने की वजह से लोग इज़्ज़त करते हैं। और सबसे बड़ा जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े इंसान बने हैं, कायद आज़म, सर सैयद, अल्लामा इकबाल, ये सब लोग सेल्फलेस हो गए, अपनी ज़ात से निकल गए। अपनी ज़ात से निकल के इन लोगों ने माशरे के लिए सोचा। तो जो लोग सेल्फलेस हो जाते हैं, जो लोग दूसरों के लिए सोचना शुरू हो जाते हैं, तो लोग फिर उनके मरने के बाद भी उन्हें याद रखते हैं। और असल में यही रिस्पेक्ट होती है और असल में यही इज़्ज़त होती है कि लोग आप नहीं हैं तो आप के बिहाइंड, आपके पीछे जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी जो है वो रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो असल में ये इज़्ज़त है। तो इज़्ज़त को अर्न करना सीखें। इज़्ज़त दौलत के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ स्टेटस और दौलत की वजह से लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, आपकी अपीयरेंस की वजह से जो है वो आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं कि शायद हमें इससे फ़ायदा हो सकता है, तो अपने मफाद की वजह से लोग इज़्ज़त कर रहे होते हैं। तो इज़्ज़त को अर्न करना सीखें, बड़ा काम करें और बड़े मकसद से आप इज़्ज़त अर्न कर सकते हैं।